वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। यार आज की वीडियो में फिर से हम लोग बार्सिलोना न्यूज़ राउंड अप करेंगे और जो आज की वीडियो है उसमें काफ़ी गर्मा गर्म खबरें हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो बार्सिलोना के न्यू कोच हैं हैंसी फ्लिक, उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जब से वो बार्सिलोना उन्होंने ज्वाइन किया, तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा गर्मा गर्म खबरें चल रही हैं ट्रांसफर मार्केट के हवाले से। कुछ खबरें तो वही रिपीट हो रही हैं। आपको पता है कि बार्सिलोना के जो टारगेट से समर विंडो में वो तो बिल्कुल क्लियर है। निको विलियम्स हैं, माइकल मेरेनो हैं और ओल्मो, ये तीन काफ़ी ज़्यादा लिंक किए जा रहे हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। और देखो, जब ट्रांसफर मार्केट स्टार्ट होती है तो वहाँ पर बहुत सारे सोर्सेज बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। कुछ सोर्सेज एक बात क्लेम कर रहे होते हैं और कुछ सोर्सेज जो है वो बिल्कुल उलट बात कर रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों का एनालिसिस भी करेंगे और बार्सिलोना को क्या कुछ करना पड़ेगा साइन करने के लिए, वो भी कुछ सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हैंसी फ्लिक की। तो हैंसी फ्लिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है ऑब्वियसली जैसे जब से उन्होंने बार्सिलोना को ज्वाइन किया, और उन्होंने ये बात की कि यार बहुत ही अनबिलीवेबल है, बार्सिलोना की जो एकेडमी है ला मासिया, वहाँ पर टैलेंट देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए हैं। और उनका कहना ये था कि नॉर्मली जब इंटरनेशनल प्लेयर्स इंटरनेशनल ड्यूटीज़ पे होते हैं और या वो वोकेशंस के ऊपर होते हैं, तो उस टाइम पर जब वो ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं यंगस्टर्स के साथ, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो क्वालिटी है वो ड्रॉप हो जाती है। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और जिस तरह से वो ला मासिया के यंगस्टर्स को डील कर रहे हैं, जिस तरह से उनको वो ट्रेन कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको क्वालिटी बहुत ज़्यादा नज़र आई है। और वो ये समझते हैं कि बार्सिलोना की जो एकेडमी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और उन्होंने ये बात बोली कि यार उनकी ख्वाहिश थी कि वो बार्सिलोना को कोच करें। और आपको याद होगा कि जब चावी का एक केस चल रहा था और कि वहाँ वो रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, तो वहाँ पर काफ़ी सारे क्लब्स हैंसी फ्लिक को भी अप्रोच कर रहे थे कि उनको साइन किया जाए, लेकिन हैंसी फ्लिक ने एक तो पे कट अपना किया और उनकी प्रायोरिटी बार्सिलोना ही थी। और रीज़न यही थी कि वो यही कह रहे थे कि उन्होंने जब भी बार्सिलोना को देखा कि उन्होंने बार्सिलोना को बहुत ही एक अट्रैक्टिव और बहुत अच्छी फुटबॉल खेलते हुए देखा, और क्राइफ की फिलॉसफी की उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ की। तो आई होप कि बार्सिलोना हैंसी फ्लिक को लेकर आई है और बहुत सारी चेंजेस जो है वो हमें होती हुई बार्सिलोना स्क्वाड में भी नजर आएंगी। तो आई होप कि बार्सिलोना जो है वो एक राइट डायरेक्शन की तरफ जा रही हो और बार्सिलोना अगले सीजन में जो है वो कुछ अचीव करे, क्योंकि पिछला सीजन तो हमारा बहुत ही डिजास्टर रहा था। तो मतलब अब देखते हैं कि अगले सीजन में क्या होता है। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ट्रांसफर विंडो के बारे में, जो बार्सिलोना के टारगेट्स हैं उनकी क्या अपडेट्स हैं। पहली चीज़ निको विलियम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई एज पर रिपोर्ट्स जो है वो ये बात आ रही है कि बार्सिलोना ने जो कैश वैश है, पैसे वैसे हैं, वो सारे मैनेज कर लिए हुए हैं और वो सिर्फ वेट करें निको विलियम्स का। निको विलियम्स जब ग्रीन सिग्नल देंगे तो बार्सिलोना जो है वो वहाँ पर जो है वो बिड कर देगी और उनका रिलीज क्लॉज जो है वो ट्रिगर कर देगी, और रिलीज क्लॉज के जो पैसे वैसे हैं वो बार्सा ने अरेंज करके रख दिए। और स्पोर्ट्स के मुताबिक जो है वो ये कंफर्मेशन उन्होंने दी है कि बार्सिलोना अगले हफ्ते में जो है वो निको विलियम्स को साइन कर लेगा। और उसके बाद जो दूसरा टारगेट है बार्सिलोना का, वो आपको पता है कि दानी ओल्मो है। और दानी ओल्मो जो है, पहली चीज़ तो ये कि लेप्जिग जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी जो जितना भी टाइम उन्होंने स्पेंड किया है वहाँ पर लेप्जिग के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं उनकी परफॉर्मेंसेस के साथ। और वो ये एक बात क्लेम कर रहे हैं कि जो दानी ओल्मो हैं उन्होंने क्लब के लिए बहुत कुछ किया है, और वो अगर बार्सिलोना जाएंगे या बार्सिलोना अप्रोच करती है उनके लिए, तो वो इस पूरी डील को जो है वो फैसिलिटेट करेंगे और बड़े आराम से जो है वो ये डील हम मैनेज करने में हेल्प करेंगे। अब चीज़ ये है कि भाई 60 मिलियन यूरोस जो है वो बार्सिलोना को जो है वो मैनेज करने होंगे ओल्मो को साइन करने के लिए। तो अब 52, 55 मिलियन, 58 मिलियन की बात हो रही है निको विलियम्स की, और फिर अब 60 मिलियन की बात हो रही है ओल्मो की। ये कैश बार्सिलोना कैसे मैनेज करेगा, ये एक सवाल ज़रूर है। फिर इसके अलावा यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती। अब माइकल मेरिनो, आपको पता है कि पिछले 3-4 दिन से उनकी भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है। तो माइकल मेरिनो जो हैं उनके लिए भी बार्सिलोना ने जो है वो प्लान करके रखा हुआ है। 15 मिलियन यूरो बार्सिलोना उनके अभी करंट क्लब को जो है वो ऑफर करेगा, और साथ में मिकाइल फाये के बारे में रिपोर्ट्स आ रही है कि इस डील में उनको भी इंक्लूड किया जा सकता है। अभी ये कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि लास्ट वीक ये बात आ रही थी कि मिकाइल फाये को लोन डील के ऊपर भेजा जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है लोन डील के साथ।
लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि हो सकता है कि मिकाइल फाई जो है वो उनको जो वो कंप्लीट ट्रांसफर भी किया जा सकता है। ये तो एक चीज़ है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स सोर्सेज ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि अभी जो अरोहो की इंजरी हुई है उसकी वजह से मिकाइल फाई जो है वो हो सकता है कि बार्सिलोना में ही अगले पूरे सीजन में रुके। तो मैंने आपको इसीलिए ये बात कही थी पहले कि जो डिफरेंट सोर्सेज है वो डिफरेंट बातें जो है वो क्लेम कर रहे हैं। अब अगर आप एक और सोर्स की मैं अगर आपको बात करूं तो वो ये क्लेम कर रहा है कि बार्सिलोना को एक बड़ा प्लेयर एक हैवी अमाउंट के साथ जो है वो सेल करना होगा अगर उनको निको विलियम्स या ओल्मो को साइन करना है। मैंने आपको पहले ही फाइनेंशियल फेयर प्ले समझाया है काफ़ी दफ़ा। अगर आपको नहीं समझ में आया, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है उसके हवाले से तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। लेकिन बार्सिलोना को एक बड़ा प्लेयर सेल करना होगा, लेकिन साथ में जो प्रॉब्लम बार्सिलोना को इस वक्त फेस करने को मिल रही है वो ये आ रही है कि कोई भी ऐसा प्लेयर जिसकी बड़ी मार्केट हो, जो बड़ी प्राइस के अंदर सेल किया जा सकता हो, वो ऐसा कोई प्लेयर जो है वो जाने को तैयार नहीं है। आपको पता है फ्रैंकी डियोंग, उनका एक प्रॉब्लम चल रहा है, लेवेंडोस्की वो भी नहीं छोड़ के जा रहे हैं, और अरोहो का भी आपको पता है कि कुछ डामाडोल चल रही थी चीज़ें, लेकिन अरोहो की इंजरी की वजह से वो केस अब डिले हो चुका है। उसके बाद रफीनिया के बारे में भी न्यूज़ आ रही थी कि रफीनिया भी जो है वो छोड़कर नहीं जाना चाह रहे हैं। तो भाई अगर ये प्लेयर्स छोड़ के नहीं जाएंगे तो कौन सा प्लेयर जो है वो जाएगा जिससे बार्सिलोना जो है वो पैसे जनरेट कर पाएगा, तो वो एक बहुत बड़ा सवाल होगा। अब बार्सिलोना प्लेयर्स जो क्यों नहीं छोड़ के जाना चाहते, वो उसकी रीज़न देखें यार। पहली चीज़ तो ये कि अब देखें, अभी एक बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल साइनिंग की है रियल मैड्रिड ने अम्बापे की शक्ल में, लेकिन अम्बापे अभी भी जो उनकी अर्निंग्स होंगी अगले सीजन में वो थर्ड नंबर के ऊपर होंगी। नंबर 1 और नंबर 2 के ऊपर बार्सिलोना के प्लेयर्स होंगे, फ्रैंकी डियोंग और उसके साथ लेवेंडोस्की। तो आप अंदाजा करें कि बार्सिलोना जब किसी प्लेयर को भी अप्रोच करती है तो हैवी सैलरी भी एक तो आप देते हैं, और फिर वो सैलरी भी आप लेटर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनको ऑफर कर रहे होते हैं कि जब जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ता जाएगा, उनके आखिरी साल जब कॉन्ट्रैक्ट के आ रहे होते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा हैवी सैलरी जो है वो बार्सिलोना ऑफर कर रही होती है। तो फिर प्लेयर्स क्यों छोड़ के जाएंगे जब उनको पता है कि उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे, तो वो फिर प्लेयर्स नहीं छोड़ते। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अम्बापे जो इतना बड़ा प्लेयर है इस टाइम के ऊपर, मेरे ख्याल से वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर है, उसको जो है वो ला लीगा में थर्ड नंबर के ऊपर वो अगले साल उनकी अर्निंग होगी। लेकिन फ्रैंकी डियोंग और लेवेंडोस्की वो आपके टॉप 2 प्लेयर्स होंगे, टॉप 3 के अंदर, मतलब ये 3 प्लेयर्स आ रहे हैं, तो फिर आपके प्लेयर्स किस तरह छोड़ के जाएंगे। और इसी तरह की जो है वो सिचुएशन कुछ रफीनिया की भी चली आ रही है। रफीनिया को ऑफर्स हैं, सऊदी अरेबिया से भी ऑफर्स हैं, और सऊदी क्लब्स उनको 3 टाइम्स ज़्यादा सैलरी भी ऑफर कर रही है। और बार्सिलोना, अल हिलाल की मैं बात करूँ, और बार्सिलोना को 80 to 100 मिलियन की जो है वो प्राइस भी मिल सकती है, लेकिन रफीनिया भी छोड़ के नहीं जाना चाहते। आज एक और सोर्स ने ये बात क्लेम की है कि 50 to 60 मिलियन जो है वो बार्सिलोना को रफीनिया के मिल सकते हैं। प्रीमियर लीग क्लब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है उनको साइन करने में, लेकिन अब देखते हैं कि रफीनिया छोड़ के जाएंगे कि नहीं, क्योंकि देखिए जब तक प्लेयर आपको वो जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा इस सारे ऑपरेशंस के अंदर, वो नहीं कोई प्लेयर भी जो छोड़ के जाएगा, तो फिर आपके लिए प्लेयर्स को बाय करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। बेशक आप फाइनेंशियल फेयर प्ले के 1:1 के ऊपर भी आ जाएँ, सारे सिचुएशंस क्लियर हो जाएँ, तो फिर आपको फिर भी प्लेयर्स को सेल करना जो है वो पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप देखेंगे सैलरी कैप के इश्यूज जो हैं, 37.5 मिलियन के करीब जो है फ्रैंकी डियोंग ले रहे हैं, और इसी तरह जो है वो 30-35 मिलियन के अराउंड जो है वो लेवेंडोस्की ले रहे हैं। तो सैलरी कैप तो फिर बढ़ेगा, फिर आप किस तरह से प्लेयर्स को मैनेज करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन है। अब बार्सिलोना इन सारी सिचुएशन को किस तरह से डील करेगी, ये अब जो है वो हमें आने वाले कुछ वक्त में जो है वो पता लगेगा। तो ये थी अब तक की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।